जो भी लोग इस वीडियो पे आए हैं, उन सभी सोल से उनकी स्पिरिट टीम कनेक्ट होना चाह रही है। उनकी सोल जिस भी वर्ल्ड से बिलोंग करती है, उस वर्ल्ड की स्पिरिट्स उनसे कनेक्ट होना चाहती है इस वीडियो में। सो मैं उन स्पिरिट्स की तरफ से आप सभी के लिए मैसेजेस देखने वाली हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या मैसेजेस आएंगे, मैं आप सबके साथ देखने वाली हूँ। सो लेट्स सी कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं इस डेक से देखने वाली मैसेजेस। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस आपकी तरफ से, मेरी वीडियो के व्यूअर्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स पहला कार्ड। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आप आज कनेक्ट होकर क्या बताना चाहते हैं? थैंक यू सो मच कनेक्ट होने के लिए मेरे व्यूअर्स से। मेरे व्यूअर्स से आप क्या कहना चाह रहे हैं? दूसरा कार्ड है मैजिशियन। मेरे व्यूअर्स से कनेक्ट होकर आप क्या कहना चाह रहे हैं? तीसरा कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। थैंक यू सो मच हरमित। ओके, सो मैं अब एंसेस्टर्स एंड एंजल्स टैरो डेक से देखने वाली हूँ। मेरे व्यूअर्स आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप शफलिंग स्किप भी कर सकते हैं। मुझे एक ब्लैंकेट दिख रहा है आपके सोल के चारों ओर, एक राउंड स्फेयर शेप का। आई डोंट नो क्या है। आपकी ऑरा, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को? रेड कलर आपसे रेजोनेट कर सकता है, आपके ऑरा का कलर रेड हो सकता है। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस आपकी तरफ से? थैंक यू सो मच स्पिरिट्स। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को? गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। एक और कार्ड। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली यू आर नॉट अलोन, क्योंकि ये मैसेजेस आपकी स्पिरिट टीम की तरफ से हैं एंड वो आपसे कनेक्ट कर रही है। प्रेजेंट टाइम में भी वो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। सो आप उनका वेलकम कीजिए अपनी एनर्जीज में। दो कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। लॉर्ड टेक चार्ज विद अथॉरिटी एंड एल्डर हीलिंग थ्रू द लिनियज। ओके, सो 4 कार्ड। एक और कार्ड आया तो हरमित, रिट्रीट एंड रिचार्ज। आपके यहाँ पे 4 कार्ड्स आए टोटल। मैं इन एंजल्स कार्ड से भी देखने वाली हूँ क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या मैसेजेस है स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से? यस, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? चूज अ न्यू डायरेक्शन। हाँ, मैं यहाँ रख रही हूँ। एक और कार्ड। थैंक यू सो मच। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अब मैं आपके लिए मैसेजेस मेडिटेट करके आपको बताऊंगी। सो लेट्स सी यू आफ्टर। मैं आपके लिए मैसेजेस देखती हूँ। ओके, सो मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं एंड बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस भी मिले हैं मुझे। यहाँ पे मुझे आपके पास्ट लाइफ के भी मैसेजेस मिले हैं एंड वो मैं आपको बताने वाली हूँ अब। तो ध्यान से सुनिए। आपकी पास्ट लाइफ में या फिर पास्ट लाइव्स में एक फैमिली चली है, एक लीनियज चला है, जहाँ पे आप अथॉरिटी पोजीशन पे थे। मीन्स कि आपने उस एक पर्टिकुलर फैमिली लीनियज में बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, आपका समय, आपकी हो सकता है एक से ज़्यादा लाइव्स, मुझे एटलीस्ट 2 तो मुझे दिख ही रही है। उसी फैमिली लीनियज में आपका जन्म हुआ था एंड अब उसी में आपकी लाइफ गई है एंड बहुत ही आपने उसमें टाइम स्पेंड किया जैसे मैंने बताया। एंड ऐसे ही करते करते अपनी पास्ट लाइव्स में आप एक अथॉरिटी की पोजीशन पे पहुँचे, जहाँ पे आप उसके एल्डर बन गए, जहाँ पे आपको किसी जन्म में बहुत आपकी रिस्पेक्ट की गई, आपने बहुत उस अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी
फैमिली के लिए, फैमिली में एक छोटी फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक बहुत बड़े लीनियज की बात कर रही हूँ। जैसे होता है ना कि गांव में लोग एक होके रहते हैं, तो वैसा एक कम्युनिटी पुराने ज़माने की मुझे दिख रहा है, वो लीनियज थी आपकी। एंड उसमें आपको पोजीशन मिली, हो सकता है कुछ लाइफ्स बाद आपको उसी फैमिली लीनियज में आपकी पोजीशन बढ़ी एंड आप कोई हाई पोजीशन पे आए होगे, जैसे होता है ना सरपंच वगैरह, ऐसी पोजीशन। सरपंच क्या कहा है मैंने, तो सरपंच ही, ज़रूरी नहीं है कि सरपंच ही होगी, कोई भी पोजीशन हो सकती है, कोई भी, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कौन सा एरिया है, इंडिया है या फिर कौन सी कंट्री है, कुछ भी हो सकता है। तो आप समझ लीजिए कि ऐसी पोजीशन जहाँ पे आपकी बहुत नॉलेज की रिस्पेक्ट होती थी, आप बहुत ही नॉलेज से अपने बहुत ही लोगों को बताते थे, अपनी नॉलेज शेयर करते थे, वहाँ पे आपकी नॉलेज बहुत काम आती थी। उस लीनियज में कुछ तो ऐसा हुआ है कि वो शायद ख़त्म हो गई है, एंड उसके ख़त्म होने का रीज़न है कि वहाँ पे किसी, ये ख़त्म हुई है औरतों की रिस्पेक्ट ना होने की वजह से। देखिए 100% मैं श्योर नहीं हूँ, बट हाँ 90% यही रीज़न आ रहा है कि उस फैमिली को मेट्रियार्कल सोसाइटी बनने की ज़रूरत थी, जहाँ पे वो ज़रूरत थी वहाँ पे वो नहीं बन पाई, जिस भी वजह के कारण से वो मेट्रियार्कल सोसाइटी नहीं बन पाई। वहाँ पे ज़रूरत थी उन औरत, वो जो फेमिनिन एनर्जी आ रही है यहाँ पे, उसको आपकी भी ज़रूरत थी। एंड हो सकता है कि उस लाइफ में आपने सपोर्ट नहीं किया उस चीज़ का, एंड तभी वो चीज़ ख़त्म हो गई, क्योंकि वो मेट्रियार्कल सोसाइटी नहीं बन पाई। एंड उसमें आप भी, हो सकता है आपका भी एक रोल था, मेरे कहने का मतलब है कि आपका रोल था उस चीज़ में, कि उस चीज़ के ख़त्म हो जाने का, क्योंकि आपने शायद अपनी फेमिनिन एनर्जी को सपोर्ट नहीं किया। आपके साथ उस लाइफ में कोई फेमिनिन एनर्जी थी उस टाइम पे, जब आपने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं किया उनके लिए, और वो चीज़ ख़त्म हो गई। इस लाइफ में आपकी सोल को, हो सकता है कि वो चीज़ें आपको डेफिनेटली साइंस मिलते होंगे, आपको इस लाइफ में अपनी प्रीवियस लाइफ्स के साइन मिलते होंगे। आई डोंट नो आप कितने रिकॉग्नाइज करते होंगे कि नहीं, मैं ट्राई करती हूँ इंट्यूशन से पता लगाने का क्या साइंस हो सकते हैं। तो आपको क्या क्या साइंस दिख रहे हो सकते हैं इस जन्म में, इस लाइफ में। तो सबसे पहली चीज़ आपको हो सकता है आपके साथ हुई हो, या फिर कभी होती हो, कि आपके सपने में, आपके ड्रीम्स में, विजन या फिर विजन में आपको कोई औरत दिखती हो, जिसके, बूढ़ी सी औरत जिसके वाइट बाल हो सकते हैं, ग्रे बाल हो सकते हैं, वो आपको दिखती हो, आपके साथ होती हो। वो बोलती नहीं होगी कुछ, एंड बोलती भी होगी तो आपको समझ नहीं आता होगा कि वो क्या बोल रही है, कौन सी भाषा है, एंड वो आपको किसी चीज़ पे पॉइंट आउट करके दिखाती होगी। दूसरा साइन कि आपको पानी के अंदर की दुनिया से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन होता होगा, कि बहुत ही क्यूरियोसिटी होती होगी कि उसके अंदर क्या है। तीसरी चीज़ थोड़ी वियर्ड है, हो सकती है, बट आपके हो सकता है कि आप, अगर आप कहीं चप्पल छोड़ के बाहर जाते हो तो वो हो सकता है कि चोरी हो जाती हो, बहुत बार ऐसा हुआ हो, ये भी हो सकता है। आपकी इस लाइफ में फीमेल से ज़्यादा कुछ बनती नहीं होगी, या फिर लड़ाई हो जाती होगी। एंड अगर आपकी कुछ क्लोज भी होती है, तो वैसे तो होती नहीं है, नहीं होंगी क्लोज फीमेल्स, होती है तो लड़ाई हो जाती है आपकी उनसे। आपकी मदर के साथ भी आपका कार्मिक रिलेशन हो सकता है। बेसिकली जो भी फीमेल्स होती है लाइफ में, डेफिनेटली कुछ तो रिलेशन है उस चीज़ का। यहाँ पे इस जन्म में आपको वो चीज़ हील करनी है, या आपका एक होता है ना कि कर्मा, तो वो चीज़ आप इस लाइफ में वो चीज़ हील करने के लिए आए हो, एंड आप वो कम्प्लीटली भूल चुके हो, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, एंड काफ़ी टाइम हो चुका है। एंड जब जहाँ पे आपको ये चीज़ें याद आ जानी चाहिए थी, एंड आपने साइंस दिखे हैं बट आपने इग्नोर कर दिए, तो आपके जो स्पिरिट वर्ल्ड के लोग हैं वो आपसे यही कह रहे हैं कि अब आप साइंस को और इग्नोर मत कीजिए, अपने आसपास जो भी हो रहा है, आपको जो भी साइंस मिल रहे हैं उसको देखिए, एंड ये टाइम आ गया है कि अब आप हील कीजिए उस चीज़ को। आपकी फैमिली, आपके जितने भी एंसेस्ट्रल लाइन चल रही है, आपको उसको हील करना है अपनी इस लाइफ में। एंड ये आपने ही चूज़ किया है इस लाइफ में आके ये चीज़ करनी, ये आप पर्सन नहीं है कि आप पे डाल दी गई है, आपने ही चूज़ करके आए हो आप। एंड आप अपनी पिछली लाइफ में अपने वो सब कर लिया जो आपको करना चाहिए था। एक चीज़ जो आपसे नहीं की, आपको वो चीज़ करनी है। देखिए अब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बहुत टास्क मिलेगा आके। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि आपको, आपकी एक जर्नी होने वाली है जहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड से आपको डिस्कनेक्ट किया जाएगा। इस लाइफ में भी हो सकता है कि आपको इतना कनेक्शन फील ना होता हो, आपके इल्यूजन्स में आप ज़्यादा रहते हो, डे ड्रीमिंग में ज़्यादा रहते हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है हरमिट यहाँ पे 2 बार आया,
सो डेफिनेटली आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी होने वाली है, जो कि इस लाइफ में होने वाली है, काफ़ी टाइम की होने वाली है, जहाँ पे आपको अपनी ही सोल से बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे एंड आपको खुद ही आंसर्स मिलेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना है इस लाइफ टाइम में। ओके, सो यहाँ पे आपका एक कनेक्शन भी आपको मिला है, आपका सोल कनेक्शन इस लाइफ टाइम में आपका होने वाला है एक, अभी नहीं है तो आगे जाके होगा। तो आपको उस तरफ से भी गाइडेंस मिल सकती है, जो भी आपका सोल पार्टनर होगा आगे जाके। देखिए, मैं नहीं कह रही कि आपकी जो लाइफ पार्टनर ही होगा, सोल पार्टनर होगा, आपके लिए लेसन्स होंगे। अब आगे जाके आपका उसके साथ रिलेशनशिप होता है या नहीं होता है, वो बात मैं नहीं कर रही हूँ, बट आपका जो सोल पार्टनर होने वाला है उससे आपको बहुत सारे लेसन्स मिलने वाले हैं, आपकी उसके साथ भी एक जर्नी होने वाली है, आपकी सोल के पार्टनर के साथ। एक्चुअली आपके सोल, आपने तो जन्म लिया ही है, बट आपके और भी आपके सोल ट्राइब्स ने यहाँ पे आपके साथ आई हैं, आपके ही सोल की हो सकता है, मतलब आपके ही सोल के और पार्ट्स, हायर सोल, आपकी ही हायर सोल्स की और सोल्स यहाँ पे आपको सपोर्ट करने आई हैं, तो आप अकेले नहीं दिख रहे हैं मुझे। तो आपको बहुत सारे लोगों से भी लेसन्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे, आपके जो सोल फैमिली है वो भी आपको इस चीज़ में सपोर्ट करने वाली है। डेफिनेटली यहाँ पे आप ये वाली चीज़ें हील करोगे एंड आपको इन सब से अलग ही रखा जाएगा। एक होता है ना, एक ट्रेडिशन, ये सब चीज़ें, उनसे आप अलग रहोगे, आपको अपनी जर्नी तय करनी है, आपको अपना रास्ता बनाना है इस जन्म में। आपके सोल का एक फेज़ आएगा जहाँ पे आप, जो कि कह सकते हो कि डार्क नाइट ऑफ द सोल जैसे हम कहते हैं, उस तरह का एक फेज़ आएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे एक डिवाइन ऑफर दिया जाएगा। ओके, तो इस लाइफ में आपको क्या कुछ करना है जिससे आपकी लीनियज हीलिंग होगी, एंसेस्ट्रल हीलिंग होगी जो आप करने आए हो। तो जो आपने पास्ट लाइफ में स्टैंड नहीं लिया था, इस लाइफ में वो आप स्टैंड लेने वाले हो। यहाँ पे एम्परर का कार्ड आया है एंड यहाँ पे लॉर्ड का कार्ड है, जो कि हमारे एम्परर के कार्ड ही होता है, लॉर्ड कार्ड। सो इस जन्म में आपके पास फिर से वो सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे आपके पास पावर होगी, अथॉरिटी होगी अपनी। मुझे यहाँ पे लग रहा है आपकी फैमिली लाइफ में भी ना बहुत कुछ होने वाला है, जहाँ पे आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे एंड आपके जो भी पार्टनर होंगे काफ़ी ज़्यादा मुझे इंटेलिजेंट, स्मार्ट दिख रहे हैं बहुत ही, एंड डिपेंडेंट नहीं होंगे वो किसी पे, बट आप उनके लिए बहुत सारे डिसीजंस लोगे उनके कहने पे। मैंने बताया ना, जैसे उन जो आपके सोल फैमिली होगी उनके द्वारा आपको लेसन्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है सिर्फ फैमिली से रिलेटेड नहीं, और भी आपकी लाइफ में आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने होंगे एंड आप लेंगे, जिससे आपकी हीलिंग होगी, आपकी एंसेस्ट्रल हीलिंग होगी, आपकी फैमिली लिनियज की हीलिंग होगी। और यहाँ पे दिख रहा है जो भी आप जिस वजह से अपनी पास्ट लाइफ में एक्शन नहीं ले पाए थे, वो सारा आपको रियलाइजेशन होगा। आपके माइंड में उन सारी चीज़ों को चेंज करवाया जाएगा थ्रू डिवाइन, और आपके खुद की मेडिटेशन से आप हरमित मोड में आएंगे ना, जो अपनी लाइफ में या फिर अभी है या फिर आएंगे, वहाँ पे आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, जिस आंसर जो आपको शायद पास्ट लाइफ में नहीं मिले थे या फिर आपने ढूंढने की कोशिश नहीं की, इस लाइफ में आपको बहुत वो मिलने वाला है आंसर्स। एंड आप उससे आपके जो सोल की जो नॉलेज है वो चेंज होगी, न्यू नॉलेज आएगी। तो एक्शन मुझे डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है एंड उस एक्शन की वजह से आपकी हीलिंग होगी। तो जो काम रह गया था करना, वो आप यहाँ पे करते हुए मुझे दिख रहे हो एंड आप हील करते हुए दिख रहे हो उस चीज़ को जो कि आपने चूज़ किया है करना ही। और कुछ क्यों ना आ रहा है तो और कुछ मैसेज देना चाहेंगे स्पिरिट टीम और कुछ मैसेज देना चाहेंगे? अगर आपको पहाड़ों पे किसी पर्टिकुलर माउंटेन से अट्रैक्शन होता है कि आपको वहाँ जाना है, तो आप वहाँ डेफिनेटली जाइए। आप ऐसी जगहों से, हो सकता है कुछ आपको पहाड़ की साइड पे हिमालय से भी कनेक्शन फील होता होगा, तो वो भी आपके पास लाइफ से कनेक्टेड है। आपको ना ये प्रोसेस ना इमोशनल होके इतना इसमें नहीं जाना है आपको, क्योंकि वो आपका इल्यूजन क्रिएट करेगा। आपको ये चीज़ थोड़ी जल्दी करनी है, क्योंकि आपकी टाइमलाइन में ऐसा कुछ होगा कि
आपको थोड़ा फास्ट एक्शन लेना है इस चीज़ पे। और कुछ कहना चाहेंगे स्पिरिट्स? आपको 666 हो सकता है दिख रहा हो, 666, 666। मिरर नंबर भी हो सकता है आपको दिख रहा हो, लाइक 12 12, 14 14 एंड 15 15, ये सब आपको दिख रहा हो सकता है। फाइनेंशियल, अगर आपको अपनी किसी भी चीज़ की चिंता है तो यहाँ पे स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आप उसकी चिंता मत कीजिए, डेस्टिनी पे भरोसा रखिए अपनी। आपको एकदम ही डेस्टिनी पे भरोसा रखना है इस लाइफ में ना। काफ़ी चीज़ें आपकी डेस्टिनी में है जो आपकी सिचुएशंस आपको मिलेंगी। फीमेल एनर्जी से जो भी आपको गाइडेंस मिलती है ना, आप उस पर बिलीव कीजिए, आप उस पर वर्क कीजिए। अगर आपको कोई भी फीमेल गाइडेंस देती है, आप माता की एनर्जी से कनेक्ट कीजिए और अपने माइंड में क्लैरिटी लाइए। अगर आप जो चीज़ें आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है या फिर यहाँ पर मुझे क्लैरिटी चाहिए, तो आप वहाँ पे गाइडेंस लीजिए एंड हो सके तो फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे एंजल्स मेरे व्यूअर्स को? लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सारे मैसेजेस देंगी। मुझे यहाँ पे लगता है कि मेन चीज़ तो आपको यही करनी है, क्योंकि यहाँ पे हरमित का कार्ड 2 बार है एंड यहाँ पे इंट्यूशन। आपको अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करना है। तो अगर आपको नहीं पता है कि कैसे होता है, तो आप यूट्यूब वीडियोज़ देख सकते हैं कि इंट्यूशन पे कैसे आप अपनी इंट्यूशन के मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे स्पिरिट्स? बिग हैप्पी चेंजेस। तो आपकी लाइफ में भी बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। और क्या मैसेज देना चाहेंगे एंजल्स? एंड जो फीमेल्स रीडिंग देख रही हैं, तो उनका भी सेम ही सिचुएशन रहेगा फीमेल्स के साथ, बाकी फीमेल्स के साथ। परफेक्ट टाइमिंग, ये फिर से आ रहा है कार्ड, परफेक्ट टाइमिंग, यू आर रेडी, ये सब आ रहा है। सो अभी टाइम है ये सब चीज़ें करने का। आप ये मत सोचिए कि मैं बाद में करूँगा, आपको ये सब अभी करना है एंड इस पर वर्क करना है, अपनी ट्यूशन पे वर्क करना है। और क्या मैसेज देना चाहेंगे एंजल्स? अगर आपको कहीं भी लगता है कि आपसे कुछ गलती हो गई है या फिर आपने कुछ गलत किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था, तो आप उस चीज़ की फॉरगिवनेस मांग सकते हैं। एंड अगर आप उस पर्सन से नहीं मांग सकते हैं, तो आप अपने ही मेडिटेशन में आप इमेजिन कीजिए कि वो पर्सन आपके सामने है, उस पर्सन की आत्मा आपके सामने है एंड आप उससे माफ़ी मांगिए। एंड आप हर किसी से माफ़ी मांग सकते हैं बेसिकली, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं एंड जेन्युइनली मांगिएगा माफ़ी, वो चीज़ भी काफ़ी हीलिंग लाएगी। एंड अच्छे से कम्युनिकेट कीजिए। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स मुझे यहाँ पे लग रहा है कि थोड़े से हो सकते हैं कि अच्छे ना हो, या फिर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आपके मैसेजेस समझ नहीं पाते हो लोग। अगेन यहाँ पे मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर है, तो मेडिटेशन तो आपको करनी ही करनी है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं यहाँ तक, तो मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आप मैसेजेस आपको मिलते होंगे एंड आप उस पर ध्यान दीजिए कि आपको क्या मैसेजेस मिलते हैं मेडिटेशन करते समय, आपको क्या ख्याल आता है। डिफ्रेंशिएट करना सीखिए अपनी इंट्यूशन के मैसेजेस से और आपके जो माइंड में ख्याल होते हैं। इंट्यूटिव मैसेजेस आप जो सोच नहीं रहे होते हैं वो होते हैं, जो आपके बिना सोचे आपको आपके दिमाग में जो थॉट आए वो होता है आपका इंट्यूटिव मैसेज। तो आपको उस पर ध्यान देना है एंड अपने अगर आपको कोई साइंस मिलते हैं फिर जगह पे जाके कोई रिपीट कोई चीज़ हो रही है आपके साथ, तो वो आपके लिए साइन हो सकता है। और कुछ मैसेज देना चाहते हैं? आस्क योर एंजल्स।
आप अपनी मेडिटेशन में जाने से पहले अपने एंजल से बोला कीजिए कि मुझे मैसेजेस दीजिए, या अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है तो आप अपने एंजल से पूछ सकते हैं। सो यही मैसेज मैं एक बार टैरो से भी आपके लिए कार्ड निकालना चाहूँगी, एक कार्ड। यहाँ पे आपका सोल पार्टनर आने वाला है, जल्दी आने वाला है। कब तक आ सकता है उनका सोल पार्टनर उनकी लाइफ में? कब तक आ सकता है? अभी राइट टाइम नहीं है, बट हाँ आ सकता है आपके, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी आने वाला है। तो यही मैसेजेस थे आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।